इसका बहुत दूर दूर तक के प्रचार हो गया, बहुत से लोग जान गए। तो आप हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद वो हरियाणा के वो महापुरुष थे उस समय का तत्वदर्शी, जिनका नाम था तोता जी महाराज, सरदार तोता जी महाराज, शायद इस तरह से नाम था। उनको जब पता लगा कि रामकृष्ण परमहंस एक ऐसा संत है जिसको कि काली जी से सामना सामनी बात होता है, उनका मन में इच्छा जागा और वो कलकत्ता के काली घाट में आए और रामकृष्ण परमहंस से मिले। जब रामकृष्ण परमहंस से मिले तो दोनों में वार्तालाप हुई। तो जो तोताराम थे, महाराज तोताराम, ये नाप लिए कि कितना गहराई है इसमें। वो जान गए कि इसके पास तत्व ज्ञान है नहीं। तो इन्होंने जो अध्यात्म था, तत्व ज्ञान, अध्यात्म, जिसका ना आदि है ना अनंत है, सृष्टि का रचयिता है, तो वो जान गए बातचीत के क्रम में। तो रामकृष्ण परमहंस को बोले तोताराम कि ओ महात्मा जी, आप जाइए जरा काली जी से जरा पूछ लीजिए जा करके, और कहिएगा कि तोताराम आया है जो अध्यात्म ज्ञान का और तत्व ज्ञान का बात करता है। ये कौन जानवर है अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान? काली जी से जब ये जाके सवाल किए रामकृष्ण परमहंस, तो काली जी कहीं अरे 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 अरे, जब तोताराम तुम्हारे पास में आया है तो तुम बहुत बड़ा गलती काम कर रहा है कि अभी तक के तुम उसका शरणागत नहीं हुआ है। उसके शरण में जाओ और जा करके वो तत्व ज्ञान, वो अध्यात्म ज्ञान के बारे में पूछ लो, तब तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समय का महापुरुष है वो, जिससे कि जिस ज्ञान के बल पर परिवर्तन होगा। और वो बोले कि तुमको, काली जी बोली कि हम तो तुमको कहां तक के ले जाएंगे? अरे तुमको हम ऐश्वर्य दे सकते हैं, दुनिया का सुख सिर्फ दे सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं दे सकते हैं। आनंद तो उस अध्यात्म ज्ञान से होता है जो तुम्हारे अंदर में है। आनंद का खजाना, आनंद कंद का खजाना जो है, जो तुम्हारे अंदर में है। तो अब बताइए कि अभी जो समय, जो वर्तमान जो बीत रहा है, इसमें 2-4-5 जो मंत्रीगण, विधायक हैं, नेता हैं, 2-4-5 व्यक्ति को भी क्या यह मालूम होगा कि अध्यात्म ज्ञान क्या होता है, तत्व ज्ञान क्या होता है, जिससे कि परिवर्तन की बात कर रहा है ये आदमी? मोदी जी का मालूम है ना? नहीं, वो तत्व ज्ञान के बारे में मोदी, हमारे प्रधानमंत्री को भी, सरकार को भी मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो गद्दी छोड़ देते। नहीं, एक अध्यात्मवादी राजा का जरूरत है आज देश में, जो देश को संभाल सके। आज देश कहां जा रहा है? कोई कृषि कानून के लिए लड़ रहा है, तो कोई सिर्फ गद्दी के लिए लड़ रहा है, चाहे जितना खून बह जाए कोई बात नहीं है।
आज देख लीजिए, बिहार के अंदर में मुखिया का चुनाव हुआ है, बहुत सारे मुखिया तो जीते हैं, तो शायद उनको घर बनाने के लिए 20 लाख रुपया मिला है, अपना विकास करने के लिए या जनता के विकास करने के लिए। और एक बोलेरो शायद सुने हैं कि गाड़ी भी उनको मिली है। तो अब ये बताइए कि जो व्यक्ति कानून बना दिया कि 20 लाख रुपया पहले ही दे दीजिए जीतने पर, तो ये 20 लाख रुपया कहां से आएगा भाई? फिर ये अथी में, ये राज का कोष में, जनता के पैकेट से है? ये तो फिर जनता के ही तो सर कलम किया जाएगा। हाँ, आप कहाँ से कर लेते? घर वाले खेत बेच के डीएम साहब देते हैं? खेत है डीएम साहब के। अरे डीएम साहब तो अपना पावर से दिए नहीं, नहीं, ये तो भाई राजा के पावर है ना। हाँ, डीएम साहब का अपना पावर नहीं है। डीएम साहब को ऑर्डर किया गया कि भाई आप 20-20 लाख रुपया दे दीजिए। तो अब ये सोचिए कि क्या ये परिवर्तन के रास्ता पर है देश कि रसातल में जाएगा? अरे जनता तो त्राहिमाम कर रही है, लेकिन क्या इस पर भी कोई नेता मंत्री का नजरिया है कि हमारे यहां जो हमारा देश जो सोने का चिड़िया था, जहां की महिलाओं के शरीर पर लोग कहते हैं, मैं देखा तो नहीं हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि सूप से गहना रहता था उनके शरीर पर, एक एक सूप सोने का गहना। और सब अंग्रेज लेके भाग गया। अरे भैया, अंग्रेज तो ले गया से ले गया, वो कितना